जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपसे खुश है अपने यूट्यूब चैनल JSR क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के 100 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, सहायक सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, आज पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल JSR क्लासेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आपके सामने क्वेश्चन। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आधुनिक भारत का MCQ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा कि मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए है कि जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। अकबर ने, शाहजहां ने, शिवाजी ने, महाराजा जय सिंह ने। याद रखिएगा, जंतर मंतर का जो निर्माण करवाया था वह महाराजा जय सिंह ने करवाया था। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। यानी मुगल सम्राट जो बहादुर जफर थे उनके बारे में क्या सही नहीं है? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये बिल्कुल सही है। इब्राहिम जोक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ये भी सही है। हसन अस्की उनके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी सही है। वह 1 लाख रुपए से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन के रूप में प्राप्त करती है, गलत है। वह 1 लाख रुपया प्रति माह उसको दिया जाता था, इसका मतलब यही सही है। ऑप्शन डी का पूछा हमसे नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी हो गया। फिर अगला है 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बंगाल में एक भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खां, मीर जाफर, मीर कासिम, शाह आलम। तो याद रखिएगा, बंगाल में भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था। आपका ऑप्शन ए सही है। अब क्या अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है आपका क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था। मतलब सबसे कम समय तक किसने शासन किया? बहादुर शाह, जहांगीर शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। तो याद रखिएगा, सबसे कम समय तक जो इसमें उत्तराधिकारी हुआ अंग्रेज का, जहांगीर शाह ने सबसे कम, ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, शासन किया। सबसे कम शासन किसने किया है? जहांगीर शाह ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि पलासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था। यानी पलासी जब युद्ध हुआ उसके बाद बिहार का उप दीवान किसको नियुक्त किया गया है? तो पलासी युद्ध के बाद बिहार का उप दीवान जो नियुक्त किया गया था, आपका लिखा ऑप्शन है सिताब, राजा सिताब राय, मोहम्मद राजा खां, दुर्गादास पृथ्वीश चंद्र राय। याद रखिएगा, राजा सिताब राय को किनको किया गया था? राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कहता है किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा, फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। किस सहायता से? फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। आपका ऑप्शन डी सही है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन है कि वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना। वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? SN बनर्जी, JK गोखले, CR दास, दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, पहला व्यक्ति था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था, वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। आपका ऑप्शन डी। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए? तो पुर्तगालियों ने। किसके साथ? पुर्तगाली के द्वारा किए गए। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए? पुर्तगाली के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगाली के द्वारा किया गया। अगला 9 नंबर देखिए, क्वेश्चन आपका कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। मतलब बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो याद रखिएगा, वो पुर्तगाल लोग करते थे। कौन करते थे? पुर्तगाल करते थे। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित था। मतलब नीली जल योजना ब्लू वाटर नीति को उसने लाया था। डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले, रॉबर्ट क्लाइव। याद रखिएगा, ब्लू वाटर जो नीति लेकर आया था वो लेकर आया था अल्मीडा। कौन लेता? अल्मीडा। डी अल्मीडा लेकर आया था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 11 नंबर, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सी स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मेयो। तो याद रखिएगा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक थे लॉर्ड क्लाइव। कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है
देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मुंबई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया था, उस राजकुमार का नाम क्या था? याद रखिएगा, चार्ल्स द्वितीय। क्या था उसका नाम? चार्ल्स द्वितीय था, जिसको मुंबई दिया गया था दहेज के रूप में। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? निम्नलिखित में से कौन प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? पहला, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। कर्नाटक की राजगद्दी की जंग। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो याद रखिएगा, जो कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था वह अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण था, तत्कालिक कारण। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? निम्नलिखित में किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, थॉमस वेस्ट, थॉमस रो, जोसिया चाइल्ड। तो याद रखिएगा, थॉमस वेस्ट। किसने हराया था? थॉमस वेस्ट ने। अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों की शैली को हराया था। कौन थे? थॉमस वेस्ट थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है कि भारत में 1612 में अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट, सूरत। तो याद रखिएगा, सूरत में। कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ स्थापित किया? याद है, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ स्थापित किया? कोचीन, गोवा, अंदोजी, कन्नौज। याद रखिएगा, कोचीन में। कब किया था? कोचीन में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोचीन में। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंडेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। याद रखिएगा, बंगाल में जो डचों ने अपना बंगाल में डचों ने जो अपना मतलब स्थापित किया था, कहाँ किया था? चिंसुरा में। कहाँ किया था? चिंसुरा में। ऑप्शन बी सही है। 18वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु अमेरिका पर पहुंच गया था? चंगेज खां, वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, सिकंदर। याद रखिए, सिकंदर, क्रिस्टोफर कोलंबस। मतलब आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मतलब भारत खोजने के चक्कर में कहाँ खोज लिया? वह खोज लिया था अमेरिका। कहाँ खोज गया था? अमेरिका। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1905 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किले का निर्माण कराया गया था। 1905 में भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? सेंट एंजल्स फोर्ट, सेंट थॉमस फोर्ट, फोर्ट इमुल्सल, फोर्ट सेंट डेविड। याद रखिएगा, सेंट एंजल फोर्ट। कौन सा किसका निर्माण कराया गया था? सेंट एंजल फोर्ट। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन के 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है कि भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज की थी? किसने की थी? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने, डचों ने। याद रखिएगा, किसने किया था? पुर्तगालियों ने। किसने किया था? पुर्तगालियों ने। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल जी सर क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वीडियो जरूर कर दीजिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुआ था? याद रखिएगा, 1961 में। कब हुआ था प्राप्त इसको? 1961 में। 1961 में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? याद रखिएगा, 1485 में। कब? 1485। सी नंबर ऑप्शन में जाएगा 1400। सॉरी, 1400 उल्टा हो गया, मतलब गोवा पे जो पुर्तगाली द्वारा कब्जा किया गया था 1510 में किया गया। 1400 में तो खुद ही हुआ भारत। तो इस ऑप्शन तो होगा नहीं। ऑप्शन सी याद रखिएगा, 1510 में। कब? 1510 में गोवा को जीता था। तो अपन इसके हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपन? ऑप्शन सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेज ने 1611 में अपना पहला फैक्ट्री खोला था? मद्रास, मछलीपट्टनम, तूतीकुरिन, यनम। इनमें से अधिक। याद रखिएगा, मछलीपट्टनम में। कहाँ खोला गया था? मछलीपट्टनम में। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? तो मछलीपट्टनम में। कहाँ खोला गया था? मछलीपट्टनम में। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, सूरत। याद रखिएगा, सूरत में। कहाँ किया था? सूरत में।
मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र का स्थापित किया। फिर 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डैश में इंग्लैंड की रानी को भारत की सामग्री घोषित की गई। क्या की गई? भारत की सामग्री घोषित की गई। तो ऑप्शन 1787, 1776, 1777 और एक ऑप्शन आपका यहाँ है 1767। याद रखिएगा। तो जो क्या कहता है आपका कि 1877 में, कब? 1877 में इंग्लैंड की महारानी को भारत की महारानी घोषित किया गया। इंग्लैंड की रानी को भारत का क्या कहा गया? महारानी घोषित किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखिएगा, ये हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा।